Hello everyone, today we will be talking about cholesterol, blood pressure, blockage in arteries, clogging and the myths related with that. ठीक है, myths के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं because see myths कैसे होते हैं is the darkness. अगर आप वो हटा दो ना तो there is only light left. तो myths से start करते हैं. 1950 में मिथ स्टार्ट हुए थे. एक महानुभव थे जिनका नाम नहीं लेंगे अपन. महानुभव ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में जाके रिसर्च करी थी. रिसर्च बेसिकली इस चीज़ पे थी कि कौन सी कंट्री में लोग ज़्यादा फैट खाते हैं और उनके खाने में ज़्यादा फैट होता है और वहाँ पे हार्ट डिजीजेज ज़्यादा है या कम है. तो जो उनके रिपोर्ट में जो रिजल्ट्स आए थे वो ये थे कि जो कंट्रीज ज़्यादा फैट कंज्यूम कर रही है, सैचुरेटेड फैट, उन कंट्रीज में ज़्यादा हार्ट डिजीजेज हैं. अब उनकी रिपोर्ट में ये लिखा था कि उन्होंने 6 कंट्रीज में अलग अलग जाके रिसर्च करी है. प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने एक्चुअली 22 कंट्रीज में जाके रिसर्च करी थी. बट अगर वो 22 कंट्री का डाटा तो अगर वो 22 कंट्रीज का डेटा एग्जिबिट करते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है. इसलिए उन्होंने वो किया जो जनरली रिसर्चर्स करते हैं कि सब नहीं करते बट कुछ करते हैं, कि उन्होंने अपने डेटा को थोड़ा मैन्युपुलेट किया और सिर्फ 6 कंट्रीज के नाम बोले. उन्होंने उन कंट्रीज को छोड़ दिया जहाँ पे कि सैचुरेटेड फैट का कंजप्शन बहुत हाई था फिर भी हार्ट डिजीज लो थे. उन्होंने उन कंट्रीज को भी छोड़ दिया जहाँ पे सैचुरेटेड फैट का कंजप्शन बहुत लो था फिर भी हार्ट डिजीजेस बहुत ज़्यादा हाई थे. क्यों? उसके बाद से क्या हुआ, द थिंग्स वेंट साउथ एंड उसके बाद से एक कॉमन नोशन बन गया क्योंकि वो आर्टिकल बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और हेल्थ मैगजीन्स में छपा था और तब से एक कॉमन नोशन हो गया कि सैचुरेटेड फैट इक्वल्स टू कोलेस्ट्रॉल विच लीड्स टू हार्ट डिजीजेस, विच इज एक्चुअली नॉट सो. ये इतना भी मतलब आसान नहीं है कि एक आप सिंगल लाइन में इसको डिफाइन कर सको. कोलेस्ट्रॉल बॉडी में 2 तरीके के होते हैं, HDL और LDL. HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है और LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है जनरल टर्म्स में. अब मेरे को एक बात बताओ, HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ हुआ? हाँ, ये एनवोलोप्स जरूर है जो कोलेस्ट्रॉल कैरी करते हैं. HDL कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है लिवर तक रिसाइकिल करने के लिए. पहली चीज, जो चीज इतनी बुरी है उसको बॉडी रिसाइकिल क्यों कर रही है बार बार यूज करने के लिए. LDL हाउएवर अपनी बॉडी के सेल्स तक, आर्टरीज तक उस कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है. LDL सारा इज नॉट बैड कोलेस्ट्रॉल बट अ पार्ट ऑफ इट, अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि LDL में बड़े फ्लफी पैकेजेस भी होते हैं और छोटे छोटे पैकेजेस भी होते हैं. बंद करना पड़ेगा. So I'll stand here for some time जब तक कैमरा जूम कर ले. आई गेस अब तक कर लिया होगा. So we'll start again. LDL, सॉरी फॉर द नॉइज जो बाहर से आ रही है, I can't help it. बट देन हाँ, LDL अब सारा बुरा नहीं है बट एक छोटा प्रोपोर्शन LDL का बुरा होता है, ठीक है. बट देन ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड. आई टेल यू व्हाई. अपनी बॉडी पर डे 2000 mg कोलेस्ट्रॉल बना रही है. जो चीज बॉडी के लिए इतनी बुरी है बॉडी उसको क्यों बनाएगी, और वो भी इतनी मेजर क्वांटिटी में. ऑलवेज रिमेंबर, बॉडी जो भी कर रही है ना बहुत एडवांस मैकेनिज्म है, वो कुछ भी गलत नहीं करती. जो गलत कुछ डालना है या करना है वो हम हमारी तरफ से ऐड करते. नेचर ने जो मैकेनिज्म बनाया इज एब्सोल्यूट, ठीक है. 2000 mg बॉडी कोलेस्ट्रॉल क्यों बनाती है? बिकॉज आपके ब्रेन को कोलेस्ट्रॉल चाहिए, आपके सेल्स को कोलेस्ट्रॉल चाहिए और आपके हार्मोन्स को कोलेस्ट्रॉल चाहिए. स्पेशली आपके सेक्सुअल हार्मोन को कोलेस्ट्रॉल चाहिए. ये जब इतना अच्छा है तो इससे फिर क्लॉगिंग क्यों हो जाती है? क्यों आपके ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं? उसका रीजन है इन्फ्लेमेशन. जब आपकी वेन्स में, आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन होता है, वेयर एंड टेयर होता है, अल्सर्स होते हैं बड़े, तो आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल को यूज करती है एज अ बैंडेज उस जगह को रिपेयर करने के लिए. अब ये इन्फ्लेमेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही वहाँ कोलेस्ट्रॉल यूज होगा. एक स्टेज ऐसी आती है जब वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल अक्यूमुलेट होने लग जाता है विच कॉजेज क्लॉगिंग, जिसकी वजह से आगे ब्लड प्रेशर के इश्यूज आते हैं, हार्ट डिजीज के इशू आते हैं. इस इन्फ्लेमेशन का लीडिंग कारण क्या है? जो जहां से हमने स्टोरी शुरू करी थी, ये जो चीज है ना शुगर,
ये लीडिंग कल्प्रिट है इसका। शुगर इज हाईली इन्फ्लेमेटोरी। अब ये इन्फ्लेमेशन कॉज करती है वेन्स में। उस इन्फ्लेमेशन को सुधारने के लिए बॉडी को वहां पे ले जाके कोलेस्ट्रॉल रखना पड़ता है। अब वो कोलेस्ट्रॉल वहां एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, और उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम्स आने वाली है। हाँ, इसका एक पार्शियल कारण ये भी हो सकता है कि आपकी वेन्स की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी नहीं है ब्लड प्रेशर के लिए। उसके बारे में बात करेंगे, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। बट ये समझिए, अगर आपने अपनी डाइट से इसे एलिमिनेट कर दिया तो आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। अगर आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी तो बॉडी तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में रोज कोलेस्ट्रॉल को रिसाइकिल कर रही है, तो आपको ये इश्यूज होंगे ही नहीं। आप सिर्फ इसको कंट्रोल करो, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो जाएगी तो ये वो अच्छे काम करेंगे जो इन्हें करना चाहिए, और आपकी हार्ट की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें कैसे अच्छा किया जा सकता है? सबसे पहले जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो आपको बटर से, चीज से और एग योक से मिल सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज डॉक्टर्स जनरली ये सजेस्ट करते हैं कि भैया अब आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर चला गया है, तो आप बटर खाना बिल्कुल बंद कर दो, यानी घी खाना टू बी स्पेसिफिक बंद कर दो, चीज खाना तो बिल्कुल ही बंद कर दो, और एग में सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट खाओ, येलो वाला पार्ट फेंक दो। ये ना थोड़ा ट्विस्टेड है। काउज मिल्क, और बाय काउ आई मीन ग्रास फेड काउ, जिसे अपन देसी गाय बोलते हैं, जर्सी गाय की कैटेगरी में नहीं आती है, फॉर द रीजन कि वो एक हाइब्रिड एनिमल है, वो गाय कहीं से है ही नहीं। देसी गाय का जो घी होता है वो आपको गुड फैट्स प्रोवाइड करता है, जो आपके एचडीएल को इम्प्रूव करता है, जिससे आपकी रिसाइक्लिंग बढ़ेगी इसकी गुड कोलेस्ट्रॉल की। इसकी जब ये कोलेस्ट्रॉल रिसाइकिल होता रहेगा तो ये क्लॉगिंग वगैरह नहीं होने वाली है। सेम चीज करता है और एग योक्स करते हैं। तो अगर आप इन्हें मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू विद गुड कोलेस्ट्रॉल। शुगर कम कर दो, इन्फ्लेमेशन होगी नहीं। ये सब चीजें है ना, ये क्यों बोलते हैं बटर, चीज, एग योक्स? क्योंकि ये आपको K2 में भी हेल्प करते हैं। विटामिन K2 और विटामिन D3 वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड विटामिन्स हैं, जबकि ये बहुत यूजफुल है। ये आपके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करते हैं। कैल्शियम, जो कि एक बहुत, ऑल्दो आपका फ्रेंड है बट एक बहुत चिपकू फ्रेंड है, कभी जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, कभी स्किन में हो जाता है, कभी आईज में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ये उसे मोबिलाइज करते हैं और कंज्यूम करते हैं। अगर K2 और D3 आपके पास सब अच्छी क्वांटिटी में है, जिन आप D3 सप्लीमेंट कर रहे हैं, K2 यू आर गेटिंग फ्रॉम बटर, चीज एंड एग योक्स, ये दोनों मिलके विल डू देयर बेस्ट टू कीप यू हेल्दी, कीप योर हार्ट हेल्दी, कीप योर जॉइंट्स हेल्दी, कीप योर टीथ हेल्दी। तो ये पूरी साइंस है इसकी, हार्ट डिजीजेस की, ब्लड प्रेशर की, क्लॉगिंग की। ब्लड प्रेशर में एक K2 और कैसे हेल्प करता है कि वेन्स की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। जब वेन की इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी ना, तो ब्लड प्रेशर का इशू काफी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द साइंस बिहाइंड ऑल योर हेल्थ डिजीजेज, और उनको कैसे क्योर करना है, कैसे हार्ट को हेल्दी रखना है। तो प्लीज वर्क ऑन इट। और एक चीज ना, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, 2 थिंग्स आई लाइक टू टेल यू। हमारी आदत बन गई है कि ना, सी हम ये सुनते हैं कि मंकीज, वी हैव इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, एप्स। तो क्या वो पूंछ तो छूट गई है, बट क्या है, सुन के फॉलो करना और देख के कॉपी करने की आदत नहीं गई है। तो एक ना ये बेसिक फंडामेंट याद रखो कि ना, एजुकेशन, दैट मतलब अगर कोई इंसान एजुकेटेड है, दैट डज नॉट मीन नेसेसरीली मीन कि वो फैक्ट ही बोलने वाला है, उसने जो बोल दिया वो अटल सत्य है। आप किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाते हो, आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, आप किसी और के वीडियोस देख रहे हो, आपने कहीं और से कोई आर्टिकल पढ़ा, तो बस पढ़ने के बाद उसको ये नहीं कि मान लिया कि हाँ ये पत्थर की लकीर है। डू योर ओन रिसर्चेस, कौन क्या बोल रहा है, वो कितना सही है, कितना गलत है। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास गए और आपने बोला जुकाम है, और उसने उसको आपको 5 तरीके की दवाइयां दे दी और आप सब घर लाके खा रहे हो विदाउट इवन चेकिंग कि जो उसने मुझे मेडिसिन दिया है उसमें सॉल्ट क्या है, वो सॉल्ट करता क्या है, और अगर वो मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर रहा है तो बी वाइज इनफ टू आस्क द डॉक्टर कि भाई आपने मुझे क्यों लिखा हुआ है, एक्सप्लेन। वो एक्सप्लेन करने के बाद इफ इट साउंड्स रीजनेबल टू यू देन ओनली कंज्यूम इट। आंख बंद करके मत फांकते जाओ, जिसने जो बोल दिया वो गटक लिया। इनफ विद दिस मंकी बिजनेस, यूज योर ब्रेन। एंड ये तो कॉमन है,
बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि व्यूज बहुत नीचे आ गए। तो स्टिल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फॉर अ सिंपल रीजन। आपके व्हाट्सएप लिस्ट में जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं वो उन लोगों के हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। आपके फेसबुक लिस्ट में जितने भी फ्रेंड्स हैं वो हैं जो आपके बहुत क्लोज हैं। आप उनमें से किसी को नहीं चाहोगे कि ये प्रॉब्लम हो। तो अगर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आप किसी को साथ शेयर कर सकते हो और इट कैन हेल्प देम, प्लीज शेयर इट, इट डजंट कॉस्ट मनी। ठीक है, और ये मतलब आप एक अच्छा काम ही कर रहे हो, तो डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके, we'll meet you in the next video. Till then, bye.